खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। मैं अंजील का कर्जदार आपकी रूहानी तरक्की के लिए खुदा की कलाम में से एक और पैगाम के साथ हाजिर हूँ। तो आइए देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 47वीं आयत से 49 आयत तक। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसे वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं, और जैसे वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब हम कलाम खुदा में देखते हैं तो हमें बहुत से बाग मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की सुबह हम सिर्फ 2 बागों पर गौर करेंगे, और वैसे ही हम 2 आदमों पर गौर करेंगे, पहले आदम पर और उसके बाद फिर पिछले आदम पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल दरअसल बात कर रहा है आदम की, जो बागे अदन में खुदा ने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। और जब हम यहाँ पर दूसरे आदमी की बात करते हैं जो आसमानी है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह है। जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से कवारी मरियम के पेट में क्या है जी पड़ा, और रूहुल कुद्दस की कुदरत और अलाही ताकत से इस दुनिया में मुजस्सम और तजस्सम होकर आया ताकि इंसानी रूप इख्तियार करे। जब हम बाइबल मुकद्दस में पिछले आदम को देखते हैं तो वो क्या था जी, खाक से बनाया गया। और जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो वो क्या हुआ जी, उसकी नाफरमानी के बायस बहुत से और खाकी भी हुए। यानी कि जो आदम में पैदा होते हैं, जैसे कि हम जो सब इंसानी बदन लेकर पैदा हुए हैं, हम सब अपने बदनों में गुनाह आलूदा फितरत लेकर पैदा होते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। तो हम सब मरूसी गुनाह की हालत में पैदा होते हैं, और ये वो हालत है। और इसकी वजह क्या थी जी, पिछला आदम यानी कि पहला आदम जो बागे अदन में था, उसकी एक नाफरमानी के सबब से गुनाह तमाम दुनिया में मुंतकिल हो गया। पालूस रसूल रोमियो के खत में कहता है, जैसे एक आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया, वैसे ही दूसरे आदमी के वसीला से यानी कि यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों की माफी आई। तो पहला आदम कहां पर था जी, बागे अदन में। जब हम लफ्ज बागे अदन को देखते हैं तो अबरानी जबान में जो अदन का मतलब निकलता है, बागे अदन का वो क्या है जी, वो बाग, वो जगह जहां पर क्या है जी, कोई दुख, कोई तकलीफ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। यानी कि वो जगह जिसे क्या है जी, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं जी कि जमीन पर खुदा का फरदोस, खुदा की वो जगह जिसमें क्या है जी, इत्मीनान है, तसल्ली है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तो जब हम पहले बाग को देखते हैं जिसे बागे अदन कहा, और उसमें पहले आदमी यानी कि आदम और हवा को रखा, तो क्या हुआ। आप सब आजमाइश से तो जानते हैं कि अबलीस की क्या किया, जब हवा को धोखा दिया और आदम ने उस फल को खाया और नाफरमानी में क्या हुआ जी, मुब्तला हुआ। तो उससे हमें क्या सीखते हैं कि पहले आदम को जब देखते हैं वो ऐसी जगह पर था जहां पर ना दुख तकलीफ थी, ना परेशानी थी, ना ही कोई और मुसीबत थी, जिसे कह सकते हैं कि वो परफेक्ट जगह पर था, कामिल माहौल था।
जब खुदा के कहे के मुताबिक उस हुक्म अदूली की यानी कि नाफरमानी की, तो उसका नतीजा या निचोड़ क्या निकलता है कि पहले आदम ने सुकून, इत्मीनान और वो जगह जहां पर कोई दुख तकलीफ नहीं थी, नाफरमानी का फल खाया तो बनी नूह इंसान में रूहानी और जिस्मानी मौत आई। ये है जी पहला आदम जो जमीन से था यानी खाकी। दूसरे बाग के बारे में बात करना चाहता हूं। वो बाग क्या है जी? बागे गत्समनी। जब यूनानी जुबान में हम बागे गत्समनी को देखते हैं तो ये क्या है जी? कोल्लू की जगह है। बागे गत्समनी में जहां पर क्या है जी? जैतून के बहुत ज्यादा दरख्त हैं और जैतून के जो औले होते हैं उनको जब कुचला जाता है तो उनमें से क्या निकलता है जी? तेल निकलता है। इसलिए गत्समनी का मतलब है जी मुशक्कत या कुचले जाने की जगह। सो पहला आदम बागे अदन में था जहां पर कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरा आदम बागे गत्समनी में था जो कि खुदावंद यीशु मसीह की वो शाम है जिस रात वो पकड़वाया गया। वहां पर उसने कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसका पसीना खून की बूंदें भन भर कर टपकने लगा और वहां पर उसने रूहानी जंग लड़ी अपने मुखालिफ इब्लीस के साथ, ठीक जैसे बागे अदन में हवा और आदम रूहानी जंग उस चलाक और शातर उस पुराने अज़दा इब्लीस से है जो सब कुलदश्ती जानवरों से ज्यादा क्या है जी? चलाक है। वो आजमाए गए और नाकाम हो गए। उन्होंने नाफरमानी की और नाफरमानी का फल क्या निकला जी? नतीजा जिस्मानी और रूहानी मौत बनी नूह इंसान में आ गई। दूसरे आदम को देखते हैं, वो बागे गत्समनी में कुचला गया। इसीलिए यसाया नबी का 53 बाब क्या कहता है? वो हमारी खताओं की खातर कुचला गया। और गत्समनी का बाग का मतलब क्या है जी? कुचलने की जगह। यीशु मसीह दूसरा आदम दूसरे बाग में क्या है जी? आजमाया गया, ठीक जैसे पहला आदम आजमाया गया था। तो दूसरे आदम ने क्या किया? जब उसके सामने आजमाइश थी और उसका जो बाग था वो बाग फरावानी की जगह नहीं थी, वो सहूलतों की जगह नहीं थी, वो खुशहाली की जगह नहीं थी। वो क्या था जी? बागे गत्समनी था जहां पर क्या है जी? कुचले जाने का क्या है जी? सिलसिला शुरू होता है ताकि कुचलने के बाद वो कीमती तेल निकले। सो यीशु मसीह गत्समनी बाग में कुचला गया। यसाया 53 के बाब के मुताबिक वो हमारी खताओं की खातर कुचला गया। हमारी ही बदकारियां उस पर लाद दी गई और उसको हमने ऐसा समझा जैसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ। वो आदमियों में हकीर, नाचीज, गमनाक और गम का आशना था। उसकी हालत 53 बाब में बयान की गई है। तो दूसरे बाग में दूसरे आदमी ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उसने वहां पर बड़ा ही जबरदस्त हमारे मुनज्जी ने ये बयान दिया कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो क्या हुआ? उसने फरना बरदारी का फल चखा तो क्या हुआ? बनी नूह इंसान के लिए रूहानी जुदाई थी वो बहाली में तब्दील हो गई और फर्मा बरदारी का फल खाने से हमको क्या किया जी? उसने जिंदगी दी और कसरत की जिंदगी के साथ हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। इसलिए जो कोई पहले आदम में है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो जरूर सजा के लायक ठहरेगा क्योंकि वो गुनाह आलूदा फितरत लेकर पैदा हुआ है। और इसीलिए रोमियो 3 उसकी 23 में पालूस रसूल कहता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसलिए गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी बख्शिश है, तोहफा है। ग्रेस ऑफ गॉड इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। खुदा का फजल हर एक के लिए दस्तयाब है। इसलिए अगर आप आज की सुबह इस पैगाम को सुन रहे हैं और अभी तक पुराने आदम में हैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नए आदम में आपके लिए दावत आम है। वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जो गुनाह का बोझ है
मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको बहाल करूंगा, मैं तुमको नई पहचान दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो बनूंगा कि तुम मुझसे सीखो कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और फिर हम पिछले आदम में से निकलकर दूसरे आदम में आ जाते हैं। से वो आसमानी हैं और भी आसमानी हैं, और हमें वो क्या करता है, आलमे रवा से निकाल कर आलमे बाला पर अपने खुदा के, हमारे बाप के दाहिनी तरफ बिठा देता है। और ये हमारा मकाम, हैसियत और हालत बन जाती है। सिर्फ एक फैसला जो हमारी अब्दियत को तब्दील कर देता है हमेशा 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 के लिए। वो क्या है, खुदा ने आपसे और मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम यीशु पर ईमान लाने से हमेशा हमेशा की दोज़ख से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे।